तो एक तरफ पाकिस्तान अपने देश में बैठकर भारत को सीधे सीधे कोसने में लगा हुआ है कि उनके देश में जो भी बुरे हालात हैं उसमें सीधे सीधे भारत का हाथ है। लेकिन अब शायद भारत ने भी अपने देश की कुर्सी पर बैठे बैठे ही एक बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी बीच अब फिलहाल में बनता हुआ माहौल इस ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि पहली बात तो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से टूटकर आजाद हो जाएगा और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद होने में अब कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और दूसरी, इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि न सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होगा बल्कि यह भारत में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि एक तरफ तो भारत में पाकिस्तान को ललकारते हुए बलूचिस्तान की आजादी के नारे गूंज रहे हैं, वहीं अब बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत उन्हें पाकिस्तान से आजाद होने में उनकी मदद करें। इतना ही नहीं बल्कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बलूचिस्तान में न सिर्फ भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं बल्कि बलूचिस्तान के अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री और वहां के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है। जिसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत बलूचिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद करेगा और क्या बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। तो इस वीडियो में पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए भारत की तरफ धीरे धीरे झुक रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें स्काई ब्लू और ब्लू कलर से हाईलाइट एरिया हमारे भारत का हिस्सा है। हालांकि पीओके पर फिलहाल में पाकिस्तान का कंट्रोल है, और अगर आप मैप में ध्यान से देखें तो भारत के उत्तर पश्चिमी साइड में जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया है वह पाकिस्तान का है, और उसके बगल में येलो कलर से हाईलाइट एरिया बलूचिस्तान और साथ ही रेड कलर से हाईलाइट एरिया अफगानिस्तान है। लेकिन आज आप लोग मैप में भले ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देख रहे हैं, लेकिन वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान का ही पूरा कंट्रोल है और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। दरअसल जब पहले अखंड भारत था तो भारत के आस पड़ोस के छोटे मोटे देश जो आज भारत से अलग दिखाई देते हैं, ये पहले भारत का हिस्सा थे, और पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान भी ब्रिटिश शासन के समय अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे कई देश भारत से टूटकर धीरे धीरे आजाद होते गए। फिलहाल कहानी दिलचस्प मोड़ तब लेती है जब 1946 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र क्षेत्र का दर्जा दिया, जिसे उस समय कलात के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद जब साल 1947 का द्वार आया तो भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय पार्टीशन का द्वार चल रहा था, और इसी बीच भारत और पाकिस्तान की आजादी के समय बलूचिस्तान ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत के विभाजन के बाद स्टेट ओन ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र राज्य रहा था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद ना तो भारत में देशी रियासतें स्वतंत्र रह पाई और ना ही पाकिस्तान में। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है जो ईरानी पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बंटा है। इनमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा हिस्सा अफगानिस्तान में है। लेकिन इसमें से भी इनका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, क्योंकि 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में मिला लिया। जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी यह ऑप्शन था कि अगर वह चाहते तो बलूचिस्तान को भारत में मिला सकते थे, लेकिन ऐसा करने से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ सकता था। इसलिए नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैकिंग के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अब अलग होना चाहते हैं, और यही कारण है कि उनके द्वारा पाकिस्तान की ट्रेन को जबरदस्ती हाईजैक किया गया ताकि अपनी आजादी की मांग को उनके द्वारा पूरा किया जा सके। लेकिन जिस समय यह पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं उस समय इनका सपोर्ट भारत की तरफ देखा जा रहा है, और कई बार तो इस बात की खबर सामने आई है कि बलूचिस्तानी लोगों के द्वारा भारत के झंडे वहां पर फहराए जा रहे हैं, और इसका आरोप खुद पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया है।
और साल 2023 में जब बलूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर आत्मघाती हमले किए गए, तब भी उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया गया। लेकिन अब इस बार बलूचिस्तान ने यह ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए और उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, वह पाकिस्तान से अलग होकर ही रहेंगे। और इन्हें मालूम है कि यह अकेले पाकिस्तान से आजादी पाने में कैपेबल नहीं है, इसलिए इन्हें भारत की मदद चाहिए। और खबर निकलकर आ रही है कि हाल ही में बलूचिस्तान की जो अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री हैं और वहां के जो लोग हैं, उन्होंने भारत से मदद मांगी है। और बलूचिस्तान चाहता है कि भारत भी उन्हें पाकिस्तान से आजाद होने के लिए ठीक उसी तरीके से मदद करें जिस तरीके से साल 1971 में बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। फिलहाल बात करें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है, तो इसके कई प्रमुख कारण हैं। लेकिन इसका एक सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 40% है और साथ ही बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन हैं। लेकिन पाकिस्तानी सरकार इनका इस्तेमाल करती है और बलूच जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पोर्ट का संचालन सौंप दिया, जिससे स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि बलूच लोगों को वहां से जबरन हटाया जा रहा है। इसके अलावा हजारों बलूच युवाओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया। इनमें से कई लोगों की लाशें बाद में मिलीं और कुछ आज तक लापता हैं। जहां पाकिस्तानी सेना की बार बार कार्रवाई से बलूचिस्तान में कई सैन्य ऑपरेशन हुए, जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए, गांवों को जलाया गया और महिलाओं, बच्चों को प्रताड़ित किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF, ये सभी एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF के नेता डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच ने भी भारत सहित अन्य देशों से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर उन्हें स्वतंत्रता दिला सकता है। और आजादी दिलाने के बाद हो सकता है कि बलूचिस्तान भारत में शामिल होने के लिए फिर से दिलचस्पी दिखाए, जैसे कि साल 1948 के समय इंटरेस्टेड था। और अगर भारत में शामिल नहीं भी होता है, तब भी सीधी सी बात है कि अगर भारत ने आजादी दिलाया है तो भारत के साथ उनके रिश्ते काफी बेहतर रहेंगे, क्योंकि भारत को व्यापारिक और आर्थिक मामले में और साथ ही पाकिस्तान को घेरने में बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान द्वारा भारत से मदद मांगी जा रही है, ऐसे में भारत को उनकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ONL पर जरूर सेलेक्ट करें।